हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। आज दोस्तों हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी का हिंदी का जो टॉपिक है। एसएससी जीडी में जो हिंदी पूछा जाएगा वहाँ का एक चैप्टर है जिसको वाक्य अशुद्धि के नाम से जानते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि अगर इसके सारे पार्ट आप देख लेंगे, या पार्ट 1 है, तो मैं ये आपको भरोसा दिला सकता हूं कि एसएससी जीडी का ऐसा वीडियो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। यानी कि वाक्य अशुद्धि, सेंटेंस में क्या क्या गलतियां हैं उसको निकालना। तो क्वेश्चन कैसे पहले पूछेगा इसके बारे में जान लें पढ़ने से पहले। तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा। जैसे ऊपर दे देगा कोई एक वाक्य, ठीक, ऊपर दे देगा कोई एक वाक्य और पूछेगा, ऑप्शन में 4 विकल्प दे देगा और पूछेगा कि उपरोक्त वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो ऑप्शन में दे देगा जैसे पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, संज्ञा संबंधी अशुद्धि है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, या विशेषण संबंधी अशुद्धि है। तो आपको एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे बन गया, ठीक। दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछेगा जो बहुत बार पूछा जाता है, वो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न 4 में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। यानी कि दे देगा निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो 4 वाक्य देगा जिसमें से 3 क्या रहेगा, शुद्ध वाक्य रहेगा, और 1 क्या रहेगा, अशुद्ध रहेगा। तो आपको उस अशुद्ध को पहचानना है। अशुद्ध कैसे पहचानेंगे, ये वीडियो पूरा देखेंगे तो पहचानेंगे। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। तीसरे टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। यानी अब 3 अशुद्ध देगा और 1 क्या देगा, शुद्ध वाक्य देगा। तो शुद्ध वाक्य को आपको पहचानना रहेगा। ये हो गया क्वेश्चन तीसरे टाइप का। चौथे टाइप का क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि जैसे 4 ऐसे ऐसे दे देगा वाक्य, यानी पदक्रम जो होगा, कोई लंबा वाक्य है उसको अलग अलग करके पहला जो सीक्वेंस होना चाहिए वो तीसरे बैठा देगा, तीसरे को दूसरे पे, दूसरे को तीसरे को, और दे देगा कि इसको सही पदक्रम में शुद्ध करें। तो ये चौथे टाइप का हो गया। अगला दे देगा, मान लीजिए कोई एक वाक्य दे दिया, ऑब्लिक कर दिया, दूसरा वाक्य दे दिया, ऑब्लिक कर दिया, तीसरा वाक्य दे दिया। उसमें मान लीजिए पहला वाक्य सही है, शुद्ध है, दूसरा में त्रुटि है, तीसरा में शुद्ध है, चौथा में त्रुटि है। तो ऑप्शन नीचे देगा कि पहले में और तीसरे में, पहला और तीसरा अशुद्ध है, पहला और दूसरा शुद्ध है, पहला और चौथा अशुद्ध है। तो आपको त्रुटि पहचानना रहेगा। ये कुल 5 टाइप के क्वेश्चन हो गए। तो ये 5 प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो ये हो गया आपका कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा। अब हम समझते हैं कि वाक्य अशुद्धि को हम कैसे समझेंगे और कैसे पकड़ेंगे कि यह वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है, इसमें त्रुटि है कि त्रुटि नहीं है, इसको कैसे समझेंगे। चलिए देखिए, यहां पे हम देखेंगे वाक्य अशुद्धि में। तो वाक्य जब भी अशुद्ध होगा बाबू, ठीक है, वाक्य जब भी अशुद्ध होगा तो उसमें या तो पदक्रम में अशुद्धि रहेगा, अभी हम बता रहे हैं पदक्रम क्या होता है, या तो संज्ञा संबंधी अशुद्धि होगा, या तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि होगा, या तो विशेषण संबंधी अशुद्धि होगा, या तो क्रिया संबंधी अशुद्धि होगा, या तो लिंग संबंधी अशुद्धि होगा, या तो वचन संबंधी अशुद्धि होगा, या तो अव्यय संबंधी अशुद्धि होगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कुल 8 प्रकार के ये जो टॉपिक हैं, इन्हीं से अशुद्धि आपके वाक्य में किया जाएगा। क्योंकि वाक्य इन्हीं सबसे बनता है अच्छे अच्छे, तो इन्हीं को कुछ उल्टा पलटा करेगा तो वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो हम पदक्रम में क्या अशुद्धि होता है उसका नियम पढ़ेंगे, संज्ञा में क्या रूल होता है, सर्वनाम का क्या रूल होता है, विशेषण का क्या रूल होता है, क्रिया का क्या रूल होता है, लिंग का क्या रूप होता है, वचन का क्या रूल होता है, और फिर अव्यय का क्या रूल होता है। इसको हम पूरा डिटेल में अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नियम नंबर 1, यानी कि ये वाला पदक्रम। देखो पदक्रम क्या होता है। पदक्रम वह सीक्वेंस होता है जो किसी वाक्य को व्यवस्थित जगह पे रखता है। जैसे हम आपसे कह दें
कि पदक्रम अशुद्धि में सबसे पहले समझ लीजिए कि कोई भी वाक्य बनेगा तो उसका क्रम सही होना चाहिए। पद का क्रम क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। अगर सही नहीं है तो वो पदक्रम अशुद्धि हो जाएगा। जैसे कोई भी वाक्य आप लिखेंगे तो पहले हम कर्ता लिखते हैं, फिर हम उसका कर्म लिखते हैं कि वो क्या कर रहा है, और फिर हम लिखते हैं कि क्रिया कैसे कर रहा है। ठीक है, यानी पहले नंबर पे कर्ता रहेगा, फिर कर्म रहेगा, फिर क्रिया रहेगा। यानी इस सीक्वेंस में हमारा क्या चलता है? वाक्य चलता है, जिसको वाक्य का हम क्रम कहते हैं। इसी को हम कहते हैं पदक्रम। अगर पदक्रम सही है तो वाक्य शुद्ध है, और अगर पदक्रम गलत है तो वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। जैसे हम आपसे कह दें एग्जाम्पल, खाना खाया मैंने अभी अभी, ये वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। क्यों अशुद्ध हो गया? क्योंकि पदक्रम का नियम है कि पहले कर्ता रहेगा, बाद में कर्म रहेगा, फिर अंतिम में क्या रहेगा? क्रिया रहेगा। समझ में आया? अब यहां देखो, पहले दे दिया खाना यानी कर्म दे दिया, दूसरे पे खाया यानी क्रिया खा रहा है, मैंने यानी कि संज्ञा के जगह सर्वनाम का प्रयोग किया है तो यानी मैंने के द्वारा काम किया गया, यानी कर्ता बीच में दे दिया। यानी कि ये होना चाहिए पहले नंबर पर, ये होना चाहिए दूसरे नंबर पर, ये होना चाहिए तीसरे नंबर पर, तब तो पदक्रम सही होगा ना। मतलब कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया। यानी अब देखो यहाँ मैंने है, मैंने यहाँ पे है तो यानी एक नंबर यहाँ होना चाहिए, कर्म दूसरे नंबर पे होना चाहिए, क्रिया तीसरे नंबर पर होना चाहिए, लेकिन हो का गया है यह दूसरे नंबर पर, यह तीसरे नंबर पर और यह पहले नंबर पर। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि पहले कर्ता होना चाहिए तो कर्ता तीसरे नंबर पर चला गया, फिर कर्म होना चाहिए तो कर्म किस पे चला गया? क्रिया आ गई, और क्रिया होना चाहिए तो वहां कर्ता पहुंच गया। यानी सीक्वेंस क्या हो गया? गलत हो गया। पद का क्रम क्या हो गया? गलत हो गया। तो यह वाक्य पूरा क्या हो जाएगा बाबू? गलत है। क्या है? गलत है। तो सही क्या होगा? देखिए, अब सही यह होगा कि यहां हमने रख दिया क्या? कर्ता। क्या रख दिया? कर्ता। ठीक, अभी अभी छोड़ दीजिए, टाइम से रिलेटेड है। खाना यानी कि कर्म कर क्या कर रहा है? तो खा रहा है। खाना है, खाना को क्या कर रहा है? खा रहा है। तो खा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगी। समझ में आया? अब देखो सीक्वेंस सही हो गया, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, क्रिया तीसरे नंबर पर। यही तो यहाँ था, कर्ता एक नंबर पर, क्रिया दो, कर्म दो नंबर पर, क्रिया तीन नंबर पर, यानी 123। और ये भी अब किस सीक्वेंस में चल रहा है? 123 के सीक्वेंस में चल रहा है। तो ये हमारा वाक्य अब क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? तो हमने रूल नंबर 1 पढ़ा, पहला कौन सा? पदक्रम वाला।